नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद जेआर यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे और मौर्य काल के अंतर्गत आज हम मौर्यकालीन धार्मिक जीवन, मौर्यकालीन संस्कृति, मौर्यकालीन साहित्य और मौर्यकालीन शिक्षा के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और ये रिट का लेक्चर नंबर 40 है। इससे पहले 39 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ से ज़रूर देखिएगा, आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। और ज़रूरी नहीं है कि ये रिट के एग्ज़ाम के लिए ही हेल्पफुल है, आपके सिलेबस में अगर मौर्य काल दिया हुआ है तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेक्चर नंबर 40 यूनिट 2 चल रही है हमारा, जैसे हम रिट के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो यूनिट 2 चल रही है और यूनिट 2 का ये पार्ट 9 है। यूनिट 2 का ये जो मौर्य काल है पढ़ रहे हैं ना, मौर्य काल का ये पार्ट 9 है। इसमें आज हम पढ़ेंगे धार्मिक जीवन। तो मौर्यकालीन समाज में अनेक धर्म एवं संप्रदाय प्रचलित थे। सभी मतांतरों के अनुयायियों को पर्याप्त धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त थी, क्योंकि मौर्य नरेश जो धर्म सहिष्णु थे, जो मौर्य नरेश थे, जो मौर्य के राजा थे, वो धर्म सहिष्णु थे। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्राह्मण धर्म के बारे में। तो अशोक के काल में हुए बौद्ध धर्म के विपुल प्रचार के बावजूद मौर्य काल में ब्राह्मण धर्म बहुत प्रबल था। उस समय ब्राह्मण धर्म भी प्रबल था। ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत इस समय वैदिक यज्ञों तथा धार्मिक अनुष्ठानों का महत्व बना हुआ था। और इस तथ्य की पुष्टि जो है वो में मेगास्थनीज के कथनों से भी होती है। मौर्य काल में वैदिक धर्म के साथ पौराणिक शैव और वैष्णव धर्म का भी प्रचलन था। और शिव, वासुदेव, संकर्षण, कृष्ण आदि देवताओं की पूजा की जाती थी। इसके अलावा ब्रह्मा, इंद्र, यम आदि देवताओं के नाम पर नगर द्वारों के नाम रखे जाते थे। इन देवताओं के नाम पर नगर जो द्वार होते हैं इनके नाम रखे जाते थे। और अर्थशास्त्र में मूर्तियों एवं मंदिरों का उल्लेख मिलता है। किसमें? अर्थशास्त्र जो कौटिल्य की पुस्तक है उसमें हमें मूर्तियों व मंदिरों का उल्लेख भी मिलता है। इसके अलावा तीर्थ यात्राओं का प्रचलन था और ऐसे यात्रियों से तीर्थ कर लिया जाता था। जो तीर्थ यात्रा करते थे उनसे तीर्थ कर लिया जाता था। अशोक के अभिलेखों से पता चलता है कि स्वर्ग और नरक की अवधारणाओं में भी विश्वास किया जाता था। उस समय जो स्वर्ग नरक की जो अवधारणा है उनमें भी विश्वास किया जाता था। ये हमें किससे पता चलता है? अशोक के अभिलेखों से पता चलता है। दूसरा पॉइंट है वैदिक सन्यासी। वैदिक सन्यासी डॉक्टर प्रबोध चंद्र वागची के मत में मौर्य काल में उच्च वर्गों में ब्राह्मण धर्म ही प्रचलित था और राजा, सामंत और संपन्न ब्राह्मण परिवार उसी को मानते थे। पुरोहित वर्ग के हाथों में धर्म साहित्य की वास्तविक धरोहर थी और समाज में उसका ऊंचा स्थान था। इसके अलावा यूनानी लेखकों के विवरण में मौर्यकालीन सन्यासियों के अनेक हमें उल्लेख भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मेगास्थनीज के विवरण के आधार पर स्ट्रैबो ने लिखा है। किसने लिखा है? स्ट्रैबो ने। और किसके विवरण के आधार पर? मेगास्थनीज के विवरण के आधार पर। क्या लिखा है? दार्शनिकों में जो सबसे अधिक सम्मान के पात्र होते थे वे हाइलोबियोई अर्थात वन में रहने वाले वानप्रस्थ अथवा वनवासीन कहलाते थे। क्या कहलाते थे वो? हाइलोबियोई अर्थात वन में रहने वाले और वानप्रस्थ अथवा वनवासीन कहलाते थे। वे पेड़ों की पत्तियां तथा जंगली फल खाकर वन में जीवन व्यतीत करते हैं और पेड़ों की जो छाल होती है उनके वस्त्र पहनते हैं। इसके अलावा वे न तो मदिरा पान करते हैं और न ही स्त्री भोग करते हैं। और राजा अपने दूतों के माध्यम से उनसे सामयिक समस्याओं पर परामर्श लेते हैं। कौन लेते हैं परामर्श? राजा। और देवताओं की पूजा आराधना करने में भी उनकी सहायता ली जाती है। तो ये तो हो गया वैदिक सन्यासी। थर्ड है बौद्ध धर्म। अशोक के काल से पूर्व बौद्ध धर्म की गतिविधियां कौशल तथा मगध में ही सीमित थी। कहाँ थी? कौशल और मगध में सीमित थी। लेकिन अशोक द्वारा व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म को अंगीकार किए जाने के बाद धर्म के प्रचार प्रसार की दृष्टि से एक युगांतरकारी घटना हुई। क्या हुई? कि अशोक ने इसका खूब अच्छे से प्रचार प्रसार किया था। जैसा कि हम अशोक और बौद्ध धर्म के जो स्पेशल टॉपिक पढ़ा था हम उसके अंदर पढ़ चुके हैं इसको डिटेल में। और चौथा है श्रमण परंपरा। तो
तो ये चीज़ देख लीजिए, ये नहीं है श्रमण परंपरा। डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी का मानना है कि यूनानी लेखकों ने दार्शनिकों के जिस वर्ग का सरमेन शब्द से उल्लेख किया है वह संस्कृत के श्रमण शब्द का पर्याय है। किसका पर्याय है? संस्कृत के श्रमण शब्द का पर्याय है। कौन सा शब्द है वो? सरमेन। सर लिखते हैं ना हम, सरमेन, सरमेन है जो वर्ड। और ऐसा कौन कह रहे हैं? किसका मानना है? राधा कुमुद मुखर्जी का मानना है। क्या कह रहे हैं ये? कि यूनानी लेखकों ने दार्शनिकों के जिस वर्ग का सरमेन शब्द से उल्लेख किया है वह संस्कृत के श्रमण शब्द का पर्याय है। उस समय प्रत्येक सन्यासी को, चाहे वह बौद्ध हो या अबौद्ध, श्रमण कहते थे। उस समय क्या था कि चाहे वो बौद्ध हो या ना हो, उसको क्या कहते थे? श्रमण कहते थे। अशोक के शासनकाल में यह शब्द केवल बौद्ध भिक्षुओं के लिए ही प्रयुक्त होने लगा था। और यूनानी लेखकों के अनुसार सरमेन नामक दार्शनिकों में वनवासियों हाइलोबियोई का सबसे अधिक आदर होता था। जो यूनानी लेखकों के अनुसार क्या कह रहे हैं, ये जो सरमेन है ना, सरमेन नामक दार्शनिकों में जो वनवासी होते थे, जो कि जिनको बोलते हैं हाइलोबियोई, इनका सबसे अधिक आदर होता था। नेक्स्ट है आजीविक संप्रदाय। मौर्य काल में आजीविक संप्रदाय के अनुयायियों का भी उल्लेख हमें मिलता है। और अशोक ने अपने 7वें स्तंभ लेख में बौद्धों तथा ब्राह्मणों के साथ आजीविकों का एक अलग संप्रदाय के रूप में उल्लेख किया है। और यह भी कहा है कि उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखने के लिए महापात्रों को उचित आदेश दे दिए गए हैं। तो इसके अतिरिक्त जो बाराबर की पहाड़ी हैं, इनमें आजीविक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए अशोक ने 3 गुफाएं दान में दी थी। जो आजीविक संप्रदाय के अनुयायी थे उनको अशोक ने 3 गुफाएं दान दी थी। कहाँ पर? बाराबर की पहाड़ियों में। इसके अलावा अशोक के एक पौत्र दशरथ ने भी आजीविक संप्रदाय के लोगों के लिए नागार्जुनी पहाड़ियों में कुछ गुफाओं का दान किया था। और इन तथ्यों से यह संकेत मिलता है कि मौर्य काल में आजीविक संप्रदाय को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। इसके अलावा आजीविक संप्रदाय के संस्थापक की बात करें तो संस्थापक कौन थे? मक्खली गोसाल। ये भी याद रखना, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये थे मक्खली गोसाल। और ये जो हैं मक्खली गोसाल, ये बुद्ध और महावीर के समकालीन थे। ठीक है। इसके बाद है निर्ग्रंथ संप्रदाय। निर्ग्रंथ संप्रदाय में अशोक ने अपने 7वें स्तंभ लेख में निर्ग्रंथ संप्रदाय का भी उल्लेख किया है। और निर्ग्रंथ संप्रदाय के लोग निघंट नाटपुत निर्ग्रंथ ज्ञात्रपुत्र अर्थात महावीर स्वामी के अनुयायी थे। और निर्ग्रंथ भी श्रमण ही थे। जो निर्ग्रंथ थे वो भी श्रमण ही थे। ये साधु निर्वस्त्र या नग्न अवस्था में रहते थे। मैगस्थनीज ने खुले आसमान के नीचे नंगे रहने वाले साधुओं के एक वर्ग का उल्लेख किया है जो संभवतः निर्ग्रंथी थे। तो ये माना जाता है कि जो मैगस्थनीज ने विवरण दिया है, बताया है, उल्लेख किया है, तो वो निर्ग्रंथी थे। और इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य के समय आचार्य भद्रबाहु निर्ग्रंथ संप्रदाय के मुख्य आचार्य थे। तो ये भी आपको याद रखना है, जो आचार्य भद्रबाहु हैं ये निर्ग्रंथ संप्रदाय के मुख्य आचार्य थे। और अशोक के पौत्र हैं संप्रति, वो भी जैन मतावलंबी, उनको जैन मतावलंबी कहा गया है। इसके अलावा भक्ति परंपरा का उदय। मौर्य काल में भक्ति परंपरा के उदय के संकेत भी मिलते हैं। मैगस्थनीज ने हिरेक्लीज, वासुदेव अथवा कृष्ण की पूजा का उल्लेख किया है। किसका उल्लेख किया है? वासुदेव और कृष्ण की पूजा का। किसने उल्लेख किया है? मैगस्थनीज ने। उसके अनुसार मैदान के लोगों में हिरेक्लीज यानी कि वासुदेव और कृष्ण की पूजा होती थी, विशेषतः सौरसेनाई शूरसेन द्वारा। ठीक है। और बौद्ध धर्म में भी भक्ति भावना का प्रवेश होने लगा था। बुद्ध की धातुओं और चिन्हों की पूजा होने लगी थी। और इस प्रकार अपने प्रतीकों के माध्यम से बुद्ध पूजनीय भी बन गए थे। अब बात करते हैं हम मौर्यकालीन संस्कृति के बारे में। ये तो अभी हमने पढ़ा धार्मिक जीवन। अब बात करते हैं यहाँ की संस्कृति के बारे में। तो अधिकांश भारतीय विद्वानों के अनुसार मौर्य कला का स्रोत भारतीय ही है। और मौर्यकालीन कला संपदा में ये पुरावशेष सम्मिलित किए जाते हैं। कौन कौन से पुरावशेष हैं ये? सबसे पहले नंबर पे है पाटलिपुत्र का नगर
पाटलिपुत्र का नगर और उसमें स्थित मौर्यकालीन राजप्रासाद के अवशेष। राजप्रासाद मतलब होता है महल के अवशेष। दूसरा है गया, बिहार में बाराबर जो है और नागार्जुनी पहाड़ियों में पहाड़ों को काटकर बनाए गए चैत्याहाल या गुहा आवास बनाए गए, चैत्याहाल बोल लीजिए या फिर गुहा आवास, एक ही बात है। तीसरा है अभिलेख युक्त एवं अभिलेख विहीन अशोक के स्तंभ, अभिलेख युक्त भी और अभिलेख विहीन भी अशोक के स्तंभ। और चौथा पॉइंट है स्तंभों के शीर्ष पर उत्कीर्णित पशु मूर्तियां एवं स्तंभ शीर्ष के फलक पर पशुओं एवं वानस्पतिक अलंकरणों का उत्कीर्णन। ठीक है। पांचवा है विभिन्न स्थलों से प्राप्त मौर्यकालीन प्रस्तर मूर्तियां एवं मृण मूर्तियां मिट्टी की मूर्तियां जिन्हें मौर्यकालीन लोक कला का प्रतीक माना जाता है। तो ये तो हुआ मौर्यकालीन कला संपदा से जुड़े हुए पुरावशेष जिनको हमने पढ़ लिया। और अब हम पढ़ते हैं इन पुरावशेषों के अतिरिक्त बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने कई हजार स्तूप, ठोस अंडाकार समाधि जो है, चैत्य, सामूहिक पूजा मंदिर और बिहार, भिक्षुओं के रहने का जो मठ होता है बिहार कहते हैं उसे, ये बनवाए थे। इसके अलावा सबसे पहले हम बात करें मौर्य राजप्रासाद की। मौर्य राजमहल जो कह सकते हैं, प्रासाद मीन्स महल होता है। पाटलिपुत्र नगर की सुंदर योजना व वहाँ के भव्य राजप्रासाद का वर्णन मैगस्थनीज ने किया है। किसने किया है? मैगस्थनीज ने किया है। और कुम्भरहार पटना से मौर्यकालीन विशाल राजप्रासाद के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? कुम्भरहार, पटना से। ठीक है। एरियन के अनुसार यह राजप्रासाद कारीगरी का एक आश्चर्यजनक नमूना है। ऐसा किसने कहा है? एरियन ने कहा है। और इन्हीं अवशेषों में चंद्रगुप्त की राजसभा है जिसका उल्लेख पतंजलि ने किया है। इसके अलावा एकाश्म स्तंभ में मौर्यकालीन कला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण एक ही प्रस्तर खंड से निर्मित एकाश्म स्तंभ या लाट है, जिनके शीर्षों पर भव्य जो है पशु मूर्तियां प्रतिष्ठापित हैं। और ये स्तंभ चुनार के बलुए पत्थर से निर्मित है। किससे निर्मित है? चुनार के बलुए पत्थर से। और ये शुंडाकार है, अर्थात ऊपर से नीचे की ओर अधिक मोटे हैं। और इन स्तंभों का मुख्य सौंदर्य उनके शीर्षों पर स्थापित भव्य पशु मूर्तियां हैं। जैसे कि सारनाथ स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह एक दूसरे के पीछे पीठ किए हुए हैं। क्या सारनाथ स्तंभ में कितने सिंह हैं? 4 सिंह हैं और 4 शेर हैं, एक दूसरे के पीछे पीठ किए हुए बैठे हैं। ठीक है। और लोरिया नंदन स्तंभ के शीर्ष पर एक सिंह खड़ा है। लोरिया नंदन स्तंभ के शीर्ष पर एक सिंह खड़ा है। और सनकिसा स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी तथा रामपुरवा के स्तंभ के शीर्ष पर एक वृषभ है। तो ये भी आपको याद रखना है। इनमें सबसे सुंदर और सर्वोत्कृष्ट सारनाथ के सिंह स्तंभ का शीर्षक है। सबसे अच्छा कौन सा माना गया है? सारनाथ स्तंभ। ठीक है। नेक्स्ट है गुहा स्थापत्य। बिहार में गया के पास बाराबर व नागार्जुनी पहाड़ियों में मौर्यकालीन 7 गुहा आवास प्राप्त हुए हैं, जो शिलाओं को काटकर निर्मित स्थापत्य के प्राचीन उदाहरण है। और बारावत पर्वत समूह में 4 गुफाएं मिली हैं। कौन कौन सी 4 गुफाएं हैं? पहली है कर्ण चौपड़ गुफा, दूसरी है सुदामा गुफा, तीसरी है लोमस ऋषि गुफा और चौथी है विश्व झोपड़ी गुफा। तो ये गुफा के आपको नाम याद रखने हैं, कई बार नाम से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके अलावा नागार्जुनी पहाड़ियों से भी 3 गुफाएं मिली हैं। कौन कौन सी हैं? गोपी गुफा, वहीका गुफा, बड़थिका गुफा। ठीक है। अब बात करें प्रस्तर मूर्तियों की। तो प्रस्तर मूर्तियों में पाटलिपुत्र, मथुरा, विदिशा और अन्य क्षेत्रों में मौर्य युग की अनेक प्रस्तर मूर्तियां उपलब्ध हुई हैं। कहाँ से? पाटलिपुत्र, मथुरा, विदिशा और अन्य क्षेत्रों से। इन मूर्तियों में यक्षिणियों की मूर्तियां सर्वाधिक सजीव और सुंदर है। ये मूर्तियां जो प्राप्त हुई हैं इनमें सबसे सजीव मूर्ति कौन सी है और सुंदर कौन सी है? यक्ष और यक्षिणियों की मूर्ति। इन्हें मौर्यकालीन लोक कला का प्रतीक भी माना जाता है। अब बात करें मृण मूर्तियों की। मृण मूर्तियाँ, मौर्य युग की बहुत सी मृण मूर्तियाँ, मिट्टी की जो मूर्तियाँ होती हैं ये भी उपलब्ध हुई हैं। मृण मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ, और ये हमें पटना, अहछत्र, मथुरा, कौशाम्बी आदि के भग्नावशेषों से मिली है। इसके अलावा
बुलंदीबाग पटना से प्राप्त एक नर्तकी की मूर्ति भी उल्लेखनीय है, तो वो भी आप याद रखना। अब बात करें साहित्य की, मौर्यकालीन साहित्य की, तो इस काल का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ये तो आपको याद रखना ही रखना है। ऐसा अनुमान है कि काव्यायन ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर अपने वार्तिक इसी समय लिखे। इसके अलावा अगर बात करें प्रसिद्ध ग्रंथ तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इसके अलावा कात्यायन ने पाणिनि की अष्टाध्यायी जो है उस पर अपने वार्तिक भी इसी समय लिखे थे। और सुबंधु नामक ब्राह्मण विद्वान जो बिंदुसार का राज्य मंत्री था, वासवदत्ता नाट्यधारा नामक नाटक का रचयिता कहा जाता है। इसके अलावा बौद्ध साहित्य की दृष्टि से मौर्यकाल महत्वपूर्ण है और इसी काल में तृतीय बौद्ध संगति, त्रिपिटकों का संगठन, मोगलीपुत्र तिस द्वारा अभिधम्म पिटक के कथा वस्तु की रचना, ये सब कार्य हुए थे। क्या क्या कार्य हुए थे? तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, इसको भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। त्रिपिटकों का संगठन और मोगलीपुत्र तिस द्वारा अभिधम्म पिटक के कथा वस्तु की रचना, ये सब काम हुए थे इस काल में। और इसके अलावा जैन साहित्य की दृष्टि से भी मौर्यकाल कम महत्वपूर्ण नहीं है। और जो आचारांग सूत्र हैं, समवायांग सूत्र और भगवती सूत्र, उपासक दशांग, प्रश्न व्याकरण और ये जो भी जैन ग्रंथ हैं, इनके अधिकांश जो भाग हैं वो इसी समय लिखे गए थे, तो साहित्य की दृष्टि से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अब बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा में मौर्य काल में शिक्षा का जन सामान्य में प्रचार था, ऐसा हमें प्रतीत होता है। और अशोक के अभिलेख जो हैं सर्वसाधारण के लिए थे, तो इससे ऐसा लगता है कि सामान्य जन भी उनको पढ़ने में समर्थ था, क्योंकि जो अशोक ने अभिलेख लिखवाए थे वो सर्वसाधारण लोगों के लिए लिखवाए थे। तो इससे हम ऐसा मान सकते हैं कि जो सामान्य जन था, सामान्य लोग थे वहाँ के, वो पढ़ने में समर्थ थे। इसके अलावा शिक्षा के लिए बहुत से शिक्षण संस्थान, विद्यालय, महाविद्यालय भी थे। इस समय तक्षशिला उच्च शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र था। तो उच्च शिक्षा के लिए अगर बात करें तो कौन था उच्च शिक्षा के लिए प्रसिद्ध केंद्र? उच्च शिक्षा के लिए था तक्षशिला। और शिक्षा जो है वो गुरुकुलों, मठों और बिहारों में दी जाती थी। तो इस टॉपिक के साथ ही हमारा जो हम मौर्यकाल पढ़ रहे थे ये सारा कंप्लीट हो गया है। इसमें जितने भी पॉइंट्स थे इम्पोर्टेंट मुझे लग रहे थे कि जो मुझे लेने चाहिए वो मैंने सारे इसमें शामिल किए हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपके एग्ज़ाम में अगर कोई भी प्रश्न आता है तो इन जो वीडियोज़ मैंने बनाए हैं वो इससे बाहर आएंगे, क्योंकि मैंने मोस्टली सभी ले लिए हैं इसमें। मतलब आपके एग्ज़ाम के जो लेवल है ना वो हाई लेवल तक के क्वेश्चंस मैंने इसमें लिए हैं। और अब जो नेक्स्ट आएगा वीडियो उसमें हम क्वेश्चन आंसर करेंगे इसके, तो आप इसकी अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से इसको पढ़ें। नेक्स्ट वीडियो में आप इसके प्रश्न पत्र को हल करेंगे। ओके, बाय बाय।